देंगे। तो हुसैन ने कहा कि हुसैन के रहते हुए तुम ये नहीं कर सकते। इतना बड़ा ये अय्याश था यजीद, इतना बड़ा जालिम था ये यजीद कि हम खाने काबा से मोहब्बत करते हैं, लेकिन इसी यजीद ने खाना काबा के गिलाफ को जलवाया, खाना काबा के ऊपर पत्थर बरसवाया, मस्जिद नबवी की बेहुरमती की, उसके अंदर अपने घोड़े बरवाए। और आज भी एक तारीख रोनमा हुई, कल यजीद ने मस्जिद नबवी को गंदा किया था अपने जानवरों के पेशाबों से, अपने जानवरों के गोबरों से मस्जिद नबवी को नापाक किया था। आज हुसैन के शहादत के 1400 साल के बाद एक और तारीख मिली। ये जालिम हुक्मरान, ये सऊदी के ये हरामखोर अमेरिका की औलाद, काबा की कमाई से शराब पीने वाले ये अय्याश, जिस मस्जिद नबवी को अल्लाह के रसूल ने गैरों के कदमों से पाक किया था, और जब असलाफ हमारे जाते थे तो मदीना से बहुत दूर अपने चप्पल जूते को उतार देते थे और अदब के साथ जाते थे। मेरे इमाम फरमाते हैं हरम की जमीन और कदम रख के चलना। हजरत इमाम शाफई जैसा जब आशिक रसूल मदीना शरीफ हाजिर होते हैं तो अपने चप्पल को उतार देते हैं, और जब चप्पल को उतार कर चलने लगते हैं मदीना का एक कांटा आपके पैर में चुभ जाता है, बड़ा तकलीफ देता है। जैसे जैसे वो कांटा अंदर जाता है दर्द बढ़ता जाता है। किसी ने कहा इमाम लाइए कांटा को निकाल दिया जाए, आपको बहुत तकलीफ हो रही है, आपको बहुत दर्द हो रहा है। हजरत इमाम शाफई ने कहा ऐसा ना करो, इस कांटे को मत निकालो, दर्द हो रहा है होने दो, तकलीफ हो रही है होने दो। कहा इमाम ऐसा क्यों? कहा हजरत इमाम शाफई ने कल कयामत के दिन अल्लाह पूछेगा ए शाफई दुनिया से क्या लेकर आया है, तो बारगाह खुदा में इसी मदीने के कांटे को पेश कर दूंगा। ऐसा इमाम शाफई जो मदीने के कांटे को अपने पैर से निकालना भी गवारा नहीं करते हैं। ये अमेरिका के नाजायज औलादे आज उस मस्जिद नबवी के दीवार के सटा कर अपनी कारों को खड़ा कर रहे हैं, ड्राइव करते हुए मस्जिद नबवी के दीवार के पास जा रहे हैं। गोया के जो काम आज से 1400 साल पहले यजीदियों ने किया था, आज यजीद की नाजायज औलाद उसी काम को दोहरा रही है। पता चला कि कल यजीद था जो इस्लाम का चेहरा मस्त करने की कोशिश कर रहा था, आज ये काबा की कमाई से शराब पीने वाले ये अमेरिका के नाजायज औलाद है जो मस्जिद नबवी की बेहुरमती करके दुनिया को ये बताना चाहते हैं ऐ लोगों इससे धोखा मत खाना कि हम चुप्पा वाले हैं, हमें हमारे हाथ में मदीना की कुंजी है। ऐ लोगों सुनो, यजीद के हाथों में भी कुंजी थी, वो भी इस्लाम का गद्दार था, हम भी इस्लाम के गद्दार। कल वो यजीदी थे और आज की ये यजीदी है जो मदीना की बेहुरमती कर रहे हैं, जो मदीना की बेहुरमती कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको उस मदीना से बेपनाह मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि हमारा ईमान भी वही है, हमारा जान भी वही है। और हमारे इमाम फरमाते अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये है हुसैन। हुसैन कौन है? मस्जिद नबवी है, अल्लाह के रसूल है। हज़रत इमाम हुसैन का बचपना है। जब मस्जिद नबवी के दरवाजे पर पहुँचे तो हज़रत इमाम हुसैन गिर गए। मैं हुसैन को गिरना नहीं कहना चाहता, लेकिन आपको समझाने के लिए, क्योंकि आप बच्चे हैं, आप समझ नहीं पाए। इमाम हुसैन लड़खड़ाए और मस्जिद नबवी के दरवाजे पे फिसल गए। जब फिसले तो आप ज़मीन पे आ गए। आपको चोट लगी हो ना हो ये अल्लाह जानता है, अल्लाह का रसूल जानता है, लेकिन वहाँ पे अजिल्ला सहाबा मौजूद है। हज़रत अबू बकर जैसे सहाबी मौजूद है, हज़रत इब्न फारूक आज़म जैसे सहाबी मौजूद है, हज़रत उस्मान गनी जैसे सहाबी मौजूद है, हज़रत अबू तलहा है, हज़रत साद इब्न अबी वक़ास है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर है, हज़रत दिगर अजिल्ला सहाबा बड़े बड़े सहाबा मौजूद है। ये सहाबा तो सहाबा हैं। इमाम आका हुसैन के बाबा मौला अली भी मौजूद है, लेकिन हुसैन को कोई नहीं उठाते, कोई नहीं उठाते। अरे अबू बकर आपने नहीं उठाया क्योंकि आपका बेटा नहीं था, कोई बात नहीं। अरे उमर आपने नहीं उठाया, कोई बात नहीं। अरे उस्मान आपने नहीं उठाया, कोई बात नहीं। अरे अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर आपने नहीं उठाया, कोई बात नहीं। अरे इब्न वक़ास आपने नहीं उठाया, कोई बात नहीं। लेकिन तसव्वुर की दुनिया में हम मौला अली से पूछते हैं,
اے مولا علی، اے فاتح خیبر، اے داماد پیغمبر، اے فاطمہ کے شوہر، حسین تو آپ کا بیٹا تھا، آپ کو تو اٹھا لینا چاہیے تھا۔ تو علی تصور کی دنیا میں ہمیں جواب دیں گے، اے لوگوں، اے 1400 سال کے بعد بھی مجھ سے سوال کرنے والوں سنو، حسین میرا بیٹا ہے، لیکن حسین میرا بیٹا گھر پہ تھا، راستے میں ہوتا تو میرا بیٹا تھا، میرے ساتھ ہوتا تو میرا بیٹا تھا، لیکن یہ مسجد نبوی ہے، اللہ کا گھر ہے۔ حسین کو رسول اللہ نے دین کہا ہے، اور حسین نبی کے سامنے گر رہا ہے۔ علی کے بازو میں خیبر کا قلعہ توڑنے کی طاقت تو ہے، لیکن جس حسین کو نبی نے دین کہا ہے، اب اس دین کو اٹھانے کی طاقت علی کے بازو میں نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ چھوڑ دیا۔ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ ہم بھی ایک امام ہیں، ہم بھی جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں، اگر ہم نے ایسا کیا بیچ خطبہ چھوڑ کر ہم ممبر سے نیچے اترنے لگے، لوگ کہیں گے مولانا صاحب یہ کیا کر رہے ہیں، امام صاحب یہ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن وہ نبیوں کا نبی ہے، وہ رسولوں کا رسول ہے، وہ امام الانبیاء ہے، اور آقا امام حسین کی محبت میں سرکار نے اپنا خطبہ بند کر دیا، خطبہ چھوڑ دیا، اور خطبہ چھوڑنے کے بعد ممبر سے نیچے اترے، جہاں حسین تھے وہاں آئے، حسین کو گود میں اٹھایا، گود میں اٹھانے کے بعد لے کر چڑھے ہیں ممبر تک۔ جب ممبر پہ گئے ہیں، امام حسین کو گود سے نکالا، اور گود سے نکالنے کے بعد کندھے پہ بیٹھایا اور کہا الحسن والحسین۔ اے لوگوں تم سوچ رہے ہوگے میں نے حسین کو گود میں کیوں اٹھایا؟ اے لوگوں سنو، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حسین سے میں محبت کرتا ہوں، اس لیے حسین کی محبت میں میں نے خطبہ چھوڑ دیا۔ اے لوگوں سنو، جو حسین سے محبت کرے گا وہ محمد الرسول اللہ سے محبت کرے گا، اور جو حسین سے دشمنی رکھے گا بولا کہ وہ نبی سے دشمنی رکھے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی سے ہمیں عقیدہ دے دیا کہ اے لوگوں، اگر تم مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو اس سے پہلے حسین سے محبت کرو، اس سے پہلے حسین سے محبت کرو۔ اگر تمہارے دل میں حسین کی محبت ہے تو تمہارے دل میں میری بھی محبت ہے، اگر حسین کی محبت نہیں تو میری محبت کے دعوے دار مت بنو۔ گویا کہ نبی نے ہمیں ایمان دے دیا۔ اب آئیے چلتے ہیں ڈائریکٹ کربلا۔ آقا